पंजाब में सत्ता कांग्रेस को मिली तो चन्नी के मुख्यमंत्री होने के नाते कई तरीके के दावे किए जाने लगे, कई तरह के सवाल भी उठने लगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपको समझ जाना कि जब पंजाब में मुख्यमंत्री के चेहरे साफ होते जा रहे हैं तो किस तरीके से चुनाव अब पंजाब का दिखाई देने वाला है। चन्नी क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो कांग्रेस के वो जाहिर तौर पर एक चेहरे हैं। नवजोत सिद्धू जो कि लगातार पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश होते देखना चाहते हैं, वो एक चेहरे हैं। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से इसमें कोई गुरेज नहीं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो सुखबीर बादल पार्टी का चेहरा होंगे। और अब तो सबसे चैलेंजर पार्टी के तौर पर उभरी आम आदमी पार्टी ने भी आज अपनी एक चेहरे का नाम कर दिया ऐलान, जो कि भगवंत मान का चेहरा है। तो इन चार सिख चेहरों के बीच में क्या अंतर है ये भी आपको समझ लेना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो पंजाब में वोटर हैं। हम एक ग्राफिक्स आपके सामने दिखाएंगे इस बड़ी स्क्रीन पर जो आपको तय करने में आसान होगा कि किसको वोट दें और क्यों वोट दें। हम चारों की शख्सियत आपके सामने रखते हैं। पहला चेहरा चन्नी का है जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, अगला चेहरा भगवंत मान का है, फिर बादल साहब है सुखबीर बादल, और फिर नवजोत सिंह सिद्धू। ये तीनों अपनी अपनी पार्टी के बड़े चेहरे के तौर पर अभी सबसे आगे हैं, लेकिन इन सब के लिए परेशानी का सबब कोई बन सकता है इस चुनाव में, तो वो नवजोत सिद्धू हो सकते हैं। जाति क्या है? चन्नी साहब शेड्यूल कास्ट हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। 32% आबादी शेड्यूल कास्ट है पंजाब के वोटरों की, और बाकी तीनों जट सिख हैं जो कि 28% आबादी पर जिनका वोट बैंक है, जो वोटर्स माने जाते हैं जट सिख है। अगला पैरामीटर लेके आते हैं, जाति के बाद बात करते हैं अगली चीज़ की, अनुभव किसको कितना है। चरणजीत सिंह चन्नी फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, उसके पहले भी वो पंजाब सरकार में कई दायित्व संभाल चुके हैं। भगवंत मान दूसरी बार के सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं। सुखबीर बादल अकाली दल की सरकार में प्रकाश सिंह बादल अपने पिता के साथ डिप्टी सीएम का कामकाज संभाल चुके हैं। सिद्धू प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। सिद्धू पहले सांसद भी रह चुके हैं, फिलहाल वो विधायक है, 4 बार के सांसद हैं नवजोत सिंह सिद्धू, और इस वक्त प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। अगली बात करते हैं संपत्ति की। अगर इन नेताओं की संपत्ति की बात करें तो मुख्यमंत्री चन्नी के मुताबिक उनकी चल अचल संपत्ति 14 करोड़ 51 लाख रुपए है, जबकि भगवंत मान की संपत्ति 1 करोड़ 64 लाख रुपए है। सुखबीर सिंह बादल के पास उन्होंने जो चुनाव में एफिडेविट दिया है वो कहता है कि 218 करोड़ की संपत्ति सुखबीर सिंह बादल के पास है। नवजोत सिद्धू के पास 46 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो कि उनका चुनाव आयोग को दिया गया एफिडेविट बताता है। यानी मुख्यमंत्री पद के सबसे अमीर उम्मीदवार सुखबीर बादल हैं, और सबसे कम पैसा अगर किसी के पास है तो वो भगवंत मान है, यानी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। अगर आपराधिक मामलों की बात की जाए, क्योंकि चुनाव में वोट करते वक्त ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो चरणजीत सिंह चन्नी जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन पर कोई भी केस नहीं है, किसी भी तरह का मुकदमा नहीं है। भगवंत मान, इनके ऊपर भी कोई भी केस नहीं, भले ही कितनी भी कंट्रोवर्सी हो। इनके वीडियोस आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, शराब पीने को लेकर फला ढिमकाना, लेकिन ऑफिशियली लीगली पुलिस के मामलों में डायरी में कोई केस नहीं है। सुखबीर बादल पर 4 केस हैं और नवजोत सिद्धू पर 1 केस चल रहा है। अब बात आती है एजुकेशन की, पढ़ाई लिखाई कितनी है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए। चन्नी साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं, LLB है, MBA है, कानून की डिग्री ले रखी है, जबकि भगवंत मान ने BCom किया है, वो भी केवल फर्स्ट ईयर तक, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। वहीं सुखबीर बादल की बात की जाए तो MA है इकोनॉमिक्स में, और MBA भी कर चुके हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जबकि सिद्धू ने मुख्यमंत्री चन्नी की तरह ही कानून की पढ़ाई की है, LLB की डिग्री ले रखी है। जहां चन्नी पिछली बार चमकौर सीट से कौन कितने चुनाव जीता है, चमकौर साहब सीट है चन्नी की, यहां पर 12,000 वोटों से जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। तो भगवंत मान ने संगरूर से लोकसभा का चुनाव जीता था, और वो 1,10,000 वोट के अंतर से लोकसभा का चुनाव जीते थे। लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी और वोटर ज्यादा होते हैं। जबकि सुखबीर बादल जलालाबाद से लोकसभा सीट से करीब 2 लाख वोटों के फासले से जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे हैं। वहीं सिद्धू ने अमृतसर ईस्ट से विधानसभा का चुनाव 42,000 से ज्यादा वोटों से जीता था। तो अलग अलग पैमाने पर पंजाब के वोटरों के लिए हमने ये सूची रखी कि आप इन चेहरों में से किन को चुन सकते हैं, ये आपको तय करना है। ABP News,
आपको रखे आगे।